बांग्लादेश को लेकर अमेरिका में भी हिंसा का दौर देखा गया। न्यूयॉर्क में बांग्लादेश के वाणिज्य दूतावास पर हमला हुआ। वाणिज्य दूतावास में भीड़ दाखिल हो गई। यहाँ पर शेख मुजीब की मूर्तियां हटाई गई हैं। किस तरीके से लोग यहाँ दाखिल हुए, ये तस्वीरों में देखिए आप। देखा आपने न्यूयॉर्क में भी किस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है। वाणिज्य दूतावास के अंदर दाखिल हो गए प्रदर्शनकारी और वहां पर शेख मुजीबुर रहमान की जो तस्वीर लगी हुई थी उसे हटाया गया है। बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के कांडीपारा जिले के वरात में काली मंदिर पर भी हमला किया है। कट्टरपंथियों ने मंदिर में रखी मूर्तियों को तोड़ दिया। मंदिर में रखी कुछ मूर्तियों को बाहर फेंका गया है। मंदिर का गेट भी तोड़ दिया गया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें सामने आ रही हैं और जो कट्टरवादी एलिमेंट हैं वो इस मौके का फायदा उठाते हुए इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। अचल सर, सवाल मेरा यहाँ पर है कि शुरुआत जब इस आंदोलन की हुई, जब सड़कों पर छात्र उतरे तो लगा कि आरक्षण के विरोध में और समर्थन में लोग उतरे हैं। कुछ चाहते हैं कि आरक्षण जारी रहे, कुछ चाहते हैं कि ना हो। उसके बाद लगने लगा कि ये एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट है और अब जो तस्वीरें सामने आ रही है ये पूरा मामला कम्युनल भी होता हुआ नजर आ रहा है। या बिल्कुल प्राइमा फेसी तो यही था कि ये आरक्षण के खिलाफ डिमॉन्स्ट्रेशन हुई थी, लेकिन वो मुद्दा तो सेटल हो गया जब सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दे दी कि आरक्षण अब 30% से घटा के 5% कर दिया जाएगा, तो ये सेटल हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ फोर्सेस हैं जो चाहती नहीं थी इस मुद्दे को सेटल करना और उसको फिर एक नया एजिटेशन में कन्वर्ट किया कि वो जो जब एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग मारे गए उसके खिलाफ इन्होंने आंदोलन छेड़ा। और इस समय तक ऑलरेडी इसमें स्टूडेंट्स नहीं थे, बहुत सारी दूसरी फोर्सेस, बीएनपी, इस्लामिस्ट फोर्सेस, ये सब ऑलरेडी इन्फिल्ट्रेट कर चुकी थी। और इस स्थिति को बनाने में जैसी खबरें आ रही हैं, लगता है काफ़ी समय से तैयारी हो रही थी कि देश में कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जाएं जिसको फिर एनकैश किया जाए और मजबूर किया जाए कि शेख हसीना देश छोड़कर चली जाए। और ऐसे में जो अनफॉर्चुनेटली हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, ये तो 1947 से हम देख रहे हैं इतिहास, वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, धीरे धीरे उनका नंबर कम हो रहा है। और समय समय पे हिंदूज हों, सिख्स हों, ये इनके खिलाफ जो उनके हिंदू मंदिरों के खिलाफ ये सारी इनकी एक्टिविटीज़ समय समय पे सामने आती रहती है। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि ये जो हमें दिखा रहे हैं ये ट्रेलर ना हो, आने वाले वक्त में इसको चूंकि इस्लामिस्ट फोर्सेस को अगर फ्री हैंड मिलने वाला है नई सरकार में या नए इंतज़ाम में, तो फिर ये हमारी माइनॉरिटीज़ के लिए एक बहुत ही मुश्किल समय, मुश्किल दौर आने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है सर। और देखिए इस वक्त पूरा बांग्लादेश का जो निजाम है वो सेना के हाथों में है। सारी जिम्मेदारी सेना की है। इस तरह के हमलों को जल्द से जल्द रोकना एक बड़ी चुनौती है और बांग्लादेश में सेना ने बुला ली है बड़ी बैठक। हिंदुओं पर हमले को लेकर मीटिंग बुलाई गई है। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से हालात बेकाबू हो रहे हैं और बांग्लादेश की सेना ने इसे गंभीरता से लिया है। इसे लेकर एक अहम मीटिंग बुलाई गई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सिंघल साहब, कैसे देखते हैं आप सेना के इस रुख को? क्या ये उम्मीद की जाए बांग्लादेश की सेना से, बांग्लादेश के आर्मी चीफ से, कि वो एक ईमानदार कोशिश करेंगे ताकि माइनॉरिटीज को, हिंदुओं को जो टारगेट वहां पर किया जा रहा है, ये सिलसिला जल्द से जल्द खत्म हो? समीर, बात यह है कि अभी तक जो आर्मी का रुख रहा है वो एक ऑनेस्ट मीडिएटर की तरह काम करने की कोशिश कर रही है जी। और इन्होंने अभी एक जैसे आपने कहा कि उन्होंने मीटिंग बुलाई है, उससे पहले उन्होंने हेल्पलाइन नंबर का भी इशू किया और उसके पहले उन्होंने कल जो है सारी काफ़ी पार्टीज़ को बुलाया और उनसे बातचीत की। छात्र नेता हैं उनको भी बुलाया गया। तो आर्मी मेरे विचार से कोशिश ये कर रही है कि हालात पे काबू हो और हिंदुओं, अगर माइनॉरिटी पर अटैक होगा तो बांग्लादेश का खुद का अपना नुकसान है उसमें, क्योंकि वो भी उनके सिटीज़न हैं। और हालात उससे, अगर दूसरे जो तत्व हैं, जो उग्रवादी तत्व हैं, उनको अगर खुला हाथ दे दिया जाएगा तो हालात कंट्रोल में नहीं आएंगे। फिर आर्मी को ज़्यादा एक्शन लेना पड़ेगा। और मेरा अपना विचार है कि अगर कल आज शाम तक अगर हालात काबू नहीं आते हैं
तो आर्मी उस पर कोई सीरियस एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे, हाथ से निकल जाएंगे। बड़ी बात आप कह रहे हैं, हालात हाथ से ना निकले इसलिए जरूरी है इस पर कोई एक्शन लिया जाए।